अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयपति के साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ रिस्क इन्वॉल्व इन परचेजिंग लैंड प्रोवाइडर फाइल्स। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस टाइम के ऊपर अगर हम डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट को देखें तो एक किस्म की लैंड प्रोवाइडर फाइल्स की बारिश हो रही है। हमें मुख्तलिफ किस्म के जो इनके फेजेस हैं उसके अंदर लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स मिल रही हैं। हमें डीएचए 5 में मिलती हैं, डीएचए गंदारा में मिल रही हैं, डीएचए फेज 6 में मिल रही हैं, डीएचए फेज 7 में मिल रही हैं। मार्गला ऑर्चर्ड के अंदर जो है वो एलपी फाइल्स आ रही हैं। साथ भी मुझे ये बताएं कि डीएचए 3 में भी मिल जाती हैं। साथ भी ये बताएं कि ये इस टाइम के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा एलपी फाइल्स की बारिश क्यों हो रही है। लैंड प्रोवाइडर फाइल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका हिस्ट्री या इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। डीएचए अब तक जितने भी लॉन्च हुए हैं, डीएचए इस तरीके से लैंड प्रोवाइडर फाइल्स देता है कि जब वो मार्केट से कोई लैंड प्रोक्योर करता है तो 1 एकड़ के ऊपर 2 एक कनाल की फाइलें मार्केट में सर्कुलेट की जाती हैं या लैंड प्रोवाइडर को दी जाती हैं। ठीक इसी तर्ज के ऊपर अभी भी परचेजिंग हो रही है, लेकिन जो हमारे रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस में हमने लैंड प्रोवाइडर फाइल्स देखी वो हमने डीएचए पेशावर की देखी। बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से 200-300 फाइल मार्केट के अंदर बेचें और रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन मेरे और जोहेब भाई के साथ तो ऐसा हुआ नहीं। फिर हमने कोयटा के अंदर एक ज़बरदस्त वर्किंग की। कोयटा के अंदर लैंड प्रोवाइडर फाइल्स थी, इस तरीके से आती थी कि उसके अंदर एफिडेविट्स आते थे, एफिडेविट्स ओपन होते थे। अगर मैंने जोहेब भाई को दे दिया, जोहेब भाई ने मुझे दे दिया या हमने आपको दे दिया बाइंग सेलिंग के अंदर, तो वो फर्स्ट टाइम ओवर ट्रांसफर होगा। लेकिन जब आप उसे अपने नाम पे कराना चाहेंगे तो आप एक मिनिमल सी फीस दे के आप उसे अपने नाम पे करा के एलोकेशन में कन्वर्ट करा लें। एंड सब्सिक्वेंटली ये एलोकेशन फाइल्स प्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। इनके ऊपर कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगाए उन फेजेस ने और आपके वो प्लॉट के अंदर तब्दील हो गए। लेकिन यहाँ पे और वहाँ पे फ़र्क ये था कि इन ड्यू कोर्स हमें डीएचए पेशावर में भी आर्मी एलोकेशन फाइल्स नज़र आई, एंड यूज़र को भी फाइल मिलती हुई नज़र आई इंस्टॉलमेंट पे। कोयटा में भी ये मामला हुआ कि आर्मी एलोकेशन फाइल भी आई, लैंड प्रोवाइडर फाइल भी थी, अर्ली बर्ड्स भी थे, और कोयटा के अंदर तो पता नहीं क्या कुछ मामला चल रहा है। लेकिन अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की डायनेमिक्स की बात करूँ तो हमें यहाँ पे डीएचए गंधारा के अंदर, डीएचए फेज 6 के अंदर हमें सेक्टर A2, सेक्टर D1, सेक्टर B1, अजीब अजीब नए नए सेक्टर्स हमें मिलते हैं जो कि हम एक्चुअली एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखते। मरगला ऑर्चर्ड के अंदर भी हमें लैंड प्रोवाइडर फाइल्स मिलती हैं। डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन स्पेस के अंदर भी लैंड प्रोवाइडर फाइल्स मिलती हैं। डीएचए फेज 4 रिवरव्यू नॉर्थ और रिवरव्यू साउथ के अंदर भी हमें लैंड प्रोवाइडर फाइल्स मिलती हैं। तो ये सारी जगहें हमें पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम के ऊपर लैंड प्रोवाइडर्स की एकदम हमारे ऊपर, जैसे जोहेब भाई ने कहा कि ये जो रिस्क आप जिक्र कर रहे हैं कि यार इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि परचेजिंग के टाइम पे आपने ये फैक्टर्स देखने, वो क्या है साथ भी जरा वो समझाएं प्लीज। अगर हम लैंड प्रोवाइडर फाइल्स के रिस्क इन्वॉल्वमेंट देखते हैं तो हमें, अगर डीएचए गंधारा को हम देखें तो उसके अंदर पर्टिकुलरली एक किस्म के लैंड प्रोवाइडर फाइल्स के ऊपर डीएचए ने अपने अलॉटमेंट लेटर्स के ऊपर लिखे नॉन सेलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये है कि ये डीएचए बिफोर लॉन्च इनको ना तो ट्रांसफर करेगा, यानी अगर आप लैंड प्रोवाइडर को 60 लाख रुपए में ये फाइल फर्ज माल आप लैंड प्रोवाइडर से ले रहे हैं, आपने 60 लाख रुपए की एक बड़ी रकम उसके हवाले कर दिए, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको कोई ट्रांसफर डॉक्यूमेंट या कुछ भी नहीं मिला। आपको सिर्फ एक 1200 रुपए का एग्रीमेंट मिल गया कि भाई इस एग्रीमेंट के तहत जब भी कभी डीएचए गंधारा की ऑफिशियल लॉन्चिंग खुलेगी तो वो डीएचए या ये लैंड प्रोवाइडर आपको प्लॉट देने का पाबंद होगा। अब ये गंधारा की लॉन्चिंग कब होगी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, वी आर वेरी अनक्लियर। अनविलिंग हो गई है लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, इसके अंदर कोई भी इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं आया। इसी तरीके से अगर इन सब्सिक्वेंटली इस सारे इंतजार में इस लैंड प्रोवाइडर की डेथ हो जाती है तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, डीएचए आपको किस तरीके से ट्रांसफर देगा, ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास जाएगा। और अगर ये सब चीज़ ठीक रहती है, अल्लाह करे सब चीज़ ठीक रहे, तो ये लैंड प्रोवाइडर ही लालच में आ जाता है कि यार करंट मार्केट रेट, अब जब डीएचए लॉन्च कर रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए में लॉन्च कर रहा है, मैंने आपको 60 लाख रुपए में बेचा था, तो लाएं मुझे 30-30 लाख रुपए फी प्रोडक्ट आपके नाम पे, ताकि मैं आपके नाम पे करने का 30-30 लाख रुपए मुझे और दें, तो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक मुझे बड़ा मिनिमल सा रिस्क नजर आया कि हमें लगता है कि ये चीज काफी प्रॉब्लमैटिक बल्क डील्स हो रही हैं इसके अंदर कि आ जाओ यार एक साथ बैठ जाओ, 100-100 200 फाइलें ले लो। ये क्या है साहब? जब हम कभी बल्क डील्स की बात करते हैं तो हम आमतौर पे ये देखते हैं कि इसके अंदर उस तरह के रियल्टर, वो लोग, वो पार्टीज, वो ग्रुप्स इसके अंदर डील में इन्वॉल्व हैं जिन्होंने कभी डीएचए का उस तरीके से काम नहीं किया, डीएचए की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट का कोई पार्टिसिपेंट नहीं थे। किस इंडिविजुअल ने लैंड प्रोवाइडर से जाके डील की, कितने के अंदर खरीदा, और फिर वो आपको अपने बयाने, अपने दफ्तर, अपने हिसाब किताब में बिठा के वो डील देता है। ठीक है। जब कभी हम ये 100-200 फाइलों वाले रियल्टर्स को देखेंगे, वो आपको कहेंगे भाई मिनिमम 15 फाइलें या मिनिमम 20 फाइलों की डील करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 20 फाइलों की डील भी कर रहे हैं। अब आपको उसकी सबसे पहले क्रेडिबिलिटी का नहीं पता। हम आमतौर पे लोगों की क्रेडिबिलिटी, उनकी ज़ाहिरी हालत, उनके दफ्तर, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ,
उनके नौकर चाकर से देखते हैं और उनके ऊपर अपने पैसों के साथ ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम ही सड़कों के ऊपर मार खा रहे होते हैं ऐसे लोगों से, या फिर हम बिल बोर्ड उठाए या कोई तख्तियां उठाए चल रहे होते हैं, हमें हमारा हक दो या हमें आपने या आप हमें मैसेजेस कर रहे होते हैं कि देखें हमारे साथ इधर ये हो गया, आप लोग भी आवाज उठाएं, या इस तरीके से ज्यादती हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये 20 फाइलें लेने भी जाते हैं, एक आपको मार्केट से बहुत ही कम रेट एग्री भी हो जाता है, आप उसके ऊपर आपको कहते हैं कि भाई आप 10% बयाना दें। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए पर प्लॉट है, आपने 20 प्लॉट डन कर दिए और आप 2 करोड़ रुपए बयाना किसी को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ये पार्टी अगर ये 2 करोड़ रुपए लेके भी गुम हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर आपका पैसा लेके चला जाता है, हाँ कानून है, सब चीज है, लेकिन उसको पकड़ना, उसको धकड़ना, इस किस्म के मामला साहब भाई मेरे ख्याल से हो भी नहीं मार्केट में इस तरीके से, तो आपने इन मामलों से बचना है। तो आपको इस टाइम के ऊपर ये मार्केट के अंदर जो फ्रॉडुलेंट डील, या हम एक तरीके से इसको कहते हैं नौसरबाज, आपको ये बहुत लोग मिलेंगे जिनका डीएचए से 1 to 1 कोई ताल्लुक नहीं होगा। खास तौर पे इन लोगों की चंद निशानियां हैं जो आपको, जिसके ऊपर आप गौर करेंगे। एक तो इनके ये आपको ऑड किस्म के ऑफिसेस में बुलाएंगे, किसी घर पे बुलाएंगे, कोई डिफरेंट किस्म की डील होगी। फिर आपको ये कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर कि भाई ये वाली जो फाइलें हैं ये ट्रांसफरेबल हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी, लेकिन ये फाइलें इशू होंगी डीएचए से, इनका एनएफसी घूमेगा डीएचए के अंदर, महीना 2 महीने का टाइम लगेगा और बन रही हैं ये फाइलें बन रही हैं, तो ये आपको कोई उसका एक डॉक्यूमेंट दिखा नहीं सकेंगे। तो आप किस बिना के ऊपर इन लोगों से बयान करेंगे? उसके अलावा हमने डीएचए फेज 6 के अंदर बल्क फाइलों के अलावा अगर मैं बात करूं, हमने ये देखा कि सब्सिक्वेंटली एक प्रोजेक्ट इतना डिले होगा। डीएचए फेज 6 2005 का प्रोजेक्ट है, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, 100% डिलीवर नहीं हुआ। इस टाइम के ऊपर हम लोगों के साथ ये मामला देख रहे हैं कि जो लैंड प्रोवाइडर्स को ओपन सर्टिफिकेट्स मिले थे, वो ओपन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट उन इंडिविजुअल्स ने कहा कि भाई ये डील तो हमारे आबा और अजदाद ने की थी और बहुत ही कम पैसों में उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी थी और हम यहीं पे बैठे रहे और अभी भी कब्जा हमारे पास है, तो भाई हम जमीन नहीं देंगे। तो डीएचए ने उनके सर्टिफिकेट्स कैंसिल कर दिए। लेकिन ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जिनके अगेंस्ट ये लैंड प्रोवाइडर्स कब का पैसा ले चुके हैं, ये मार्केट के अंदर इन सर्टिफिकेट्स को बेच चुके हैं। और आप जैसे मासूम लोग वो हैं कि जिनके पास आज भी ये सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई डीएचए इनको कब ओपन करेगा, इनके अगेंस्ट कब प्लॉट देगा, क्योंकि इसके अंदर हमेशा प्रॉमिसरी नोट या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर किसी एक पार्टी ने आपको प्रॉपर्टी देनी है, उसने या जिससे आपने खरीदा है, या फिर उससे जिसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम लिखा है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डीएचए का नाम लिखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा साहब भी इसमें एक और चीज़ भी है कि हम कभी भी डीएचए की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को बेच रहे होते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस उनकी प्राइसेस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ये एलपी फाइल्स का बताएं कि साथ में इनमें डेवलपमेंट चार्जेस का क्या केस है, लगेंगे नहीं लगेंगे, क्या होगा? तमाम एलपी फाइल्स अपने साथ सेपरेट डेवलपमेंट चार्जेस लेके आती हैं। जब लोगों को प्लॉट मिल रहा होता है तो उनको लैंड के अगेंस्ट अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड उनको दी गई है, यानी उन्होंने अपनी ज़मीन दी और उसके अगेंस्ट उनको कॉस्ट ऑफ लैंड मिली। लेकिन एक डेवलप प्लॉट के लिए उनको डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी करनी है। ये कितने होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, आपको कोई नहीं पता। इनिशियली आपको बंदा कह तो देगा कि भाई 15 लाख रुपए आपने 5 साल में देने या 10 लाख रुपए आपने 2 साल के अंदर देने, लेकिन यू आर नॉट श्योर, नोबडी कैन राइट इट डाउन फॉर यू कि अगर इससे कुछ भी ज्यादा हुआ तो मैं दूंगा, नोबडी विल डू दैट फॉर यू। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा। होल्ड करूंगा मैं जी सर। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि इन फाइल्स के अंदर आप ना इन्वेस्ट करें। अगर आप इनमें ये रिस्क है, देखिए हमारी वीडियो बनाने का ये पर्पस नहीं है कि आप इधर पैसा डालें, नहीं, इनमें ये रिस्क है, इन रिस्क को आप इसका ख्याल रखें, इन रिस्क को, फिर आप जरूर इसके अंदर। तो रिस्क अवर्जन इज बेटर देन रिस्क टेकन। तो ये हमारी वीडियो थी सिर्फ कि अगर ये रिस्की है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट, पैसा, सब चीज़ आपकी है। फेंकना है तो जाके किसी मुझे दे दें फेंकना है तो किसी गरीब गुरबा के ऊपर जाके फेंक दें, जिसका आपको सवाब भी मिले या कोई मामला भी आसान हो, हमें भी देना हो तो हम कबूल कर लेंगे आपके। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।